बच्चों चैप्टर 2 पॉलिनॉमियल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम ऑलरेडी देख चुके हैं। फिर भी जो आज इस वीडियो को देख रहे हैं इनको एक बार फिर से देख लीजिए। और लास्ट वीडियो में हमने पहले 4 क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए थे। आज हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व। एक बार ये सारे क्वेश्चंस देख लीजिए। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या पूछा गया है? फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बनाएंगे जिसके जीरोस हैं 2 और -6। तो हमारे इसके जीरोस क्या मीन्स अल्फा यहाँ पे 2 है और बीटा क्या है -6। क्लियर? अब हमारे पास पॉलिनॉमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल लिखने का फॉर्मूला क्या होता है? पॉलिनॉमियल इन x px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। क्लियर? अब यहाँ पे हमारे पास सम क्या आया बेटा? अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आया? हेयर अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है? 2 प्लस -6 विच इज़ इक्वल टू -4। और अल्फ़ा बीटा क्या है बेटा जी? 2 मल्टीप्लाई -6 इट इज़ इक्वल टू -12। तो ये वैल्यूज़ हम इस यहाँ पे फिल कर देंगे। क्लियर? तो हमारे पास क्या आएगा बच्चे? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ -4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ -12। इसे सॉल्व करते हो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस 4x -12। ये क्या आएगी? हमारी पॉलिनॉमियल आ जाएगी जिसके जीरोस हैं 2 और -6। कई बार बेटा जीरोस की जगह क्या दिया हुआ है? डायरेक्टली सम दिया होता है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तब हमें ये स्टेप जो है आपका सम निकालने वाला प्रोडक्ट निकालने वाला स्टेप नहीं करना होता है क्योंकि ये हमें गिवन ही होता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 में है हमारे पास अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हैव डैश 2 जीरोस। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल मीन्स जिसकी डिग्री क्या है हमारे पास? 2। तो हाईएस्ट पावर 2 है तो इसके हाईएस्ट जो जीरोस होंगे, अधिक से अधिक इसके जीरोस होंगे या रूट्स होंगे, वो कितने होंगे? 2। तो अधिक से अधिक को क्या बोलते हैं? एट मोस्ट। तो अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हैव एट मोस्ट 2 जीरोस मीन्स अधिक से अधिक 2 जीरोस होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, इससे कम हो सकते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड के की वैल्यू फाइंड करें। ये पॉलिनॉमियल आपको क्या है? गिवन है। हैज सम ऑफ इट्स जीरोस। सम ऑफ इट्स जीरोस मीन्स अल्फा प्लस बीटा जो है वो किसके इक्वल है? इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। कि जो जीरोस का प्रोडक्ट है उसके हाफ के इक्वल है। ये कंडीशन आपको गिवन है और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? के की वैल्यू निकालनी है। क्लियर? तो पहले हम अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेते हैं पॉलिनॉमियल के अकॉर्डिंग। तो पॉलिनॉमियल गिवन है तो इसका अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आएगा? -b/a। माइनस तो फार्मूले का है हमारे पास। b की वैल्यू यहाँ b क्या होता है बेटा? x का कॉफिशिएंट। तो x का कॉफिशिएंट है -k+6 अपॉन a क्या होता है बेटा? एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, यहाँ पे क्या है? 1। तो -b/a हमारे पास किसके इक्वल आ गया? k+6 के, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। अब हम निकालेंगे अल्फ़ा बीटा विच इज़ इक्वल टू c/a। c कितना है यहाँ पे बेटा? c क्या होता है? कांस्टेंट टर्म, वो है 2 × 2k - 1। a 1 ही है। आप इसको लिख सकते हैं 4k - 2 जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है? अब कंडीशन के अकॉर्डिंग टू कंडीशन वो हमें क्या बोलती है उसको देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या है? अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल है? हाफ इंटू अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या है बेटा जी? कितना आया था? k+6। हाफ अल्फ़ा बीटा कितना आया था? 4k - 2। क्लियर? अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो 2k, जब 2 की मल्टीप्लाई k के साथ होगी 2k, 2 की मल्टीप्लाई 6 के साथ होगी तो 12 इज़ इक्वल टू 4k - 2। k की टर्म्स को आप एक तरफ ले आइए, -2 -12 ये हो गया बेटा -2k इज़ इक्वल टू -14। तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो k कितना आ जाएगा? 7। तो k की वैल्यू क्या आई यहाँ पे? 7। क्लियर बेटा? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास है px पॉलिनॉमियल दिया हुआ है x² - 5, जीरोस है इसके अल्फ़ा और बीटा। फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हैविंग जीरोस 1 + अल्फ़ा एंड 1 + बीटा। मीन्स हमें इस पॉलिनॉमियल के जीरोस क्या दिए हुए हैं? अल्फ़ा और बीटा। हमें दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बनाना है जिसके जीरोस है 1 + अल्फ़ा और 1 + बीटा।
तो करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले तो हम इसके ज़ीरोस निकालते हैं। पॉलिनोमियल जो हमें गिवन है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5। बेटा जब आपके पास एक्स वेरिएबल की कोई टर्म नहीं है ना, एक एक्स स्क्वायर है, दूसरी कांस्टेंट टर्म और बीच में साइन क्या है, माइनस का, तो हमेशा आइडेंटिटी यूज़ होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, वो जो किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी, ए प्लस बी के। क्लियर? तो इसको हम इस फॉर्म में पहले लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5 को क्या लिखोगे आप, रूट 5 स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है, एक्स माइनस रूट 5 एक्स प्लस रूट 5। आइडेंटिटी को यूज़ किया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए प्लस बी। यहाँ से आपका अल्फ़ा क्या आया बेटा, ये माइनस रूट 5 है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस रूट 5, और बीटा यहाँ पे प्लस का साइन है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस रूट 5। ये आपके पास क्या आ गए, इसके ज़ीरोस। अब हमारे पास जो पॉलिनोमियल बनाना है उसके ज़ीरोस क्या होंगे हमारे पास, 1 प्लस अल्फ़ा और 1 प्लस बीटा। क्लियर? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बेटा हमें बनाने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। और यहाँ पे ज़ीरोस क्या है, 1 प्लस अल्फ़ा, तो हेयर ज़ीरोस क्या है बेटा, 1 प्लस अल्फ़ा है, तो 1 प्लस अल्फ़ा मीन्स 1 प्लस रूट 5 और 1 प्लस बीटा, 1 प्लस बीटा मीन्स 1 माइनस रूट 5। ठीक है, अब इसके लिए हमें क्या चाहिए बेटा, सम ऑफ ज़ीरोस। तो सम ऑफ ज़ीरोस निकाल लेते हैं, वो क्या आएगा, 1 प्लस रूट 5 प्लस 1 माइनस रूट 5। तो इसका सम क्या आएगा बेटा, 2, क्योंकि ये रूट 5 और प्लस रूट 5 और माइनस रूट 5 कट जाएगा। अब निकाल लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, दैट इज़ 1 प्लस रूट 5 इंटू 1 माइनस रूट 5। तो ये बन गया ए प्लस बी, ए माइनस बी, विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या है, 1 माइनस रूट 5 स्क्वायर इज़ 5, 1 माइनस 5 इट इज़ अ माइनस 4। ठीक है, अब हमने यहाँ पॉलिनोमियल लिख लेंगे, पी एक्स इज इक्वल टू, हमें पता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोस, सम कितना था, 2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस क्या है, माइनस 4। तो न्यू पॉलिनोमियल क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज क्वेश्चंस। थैंक यू।